प्रदीप जी, क्या मामला था ये? आप लोग सुबह सुबह थाना आए थे। ये मामला ज़मीन का है और कोलेबिरा क्षेत्र का है। कोलेबिरा पहाड़ टोली वहाँ है कि 1 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन का मामला है और खाता नंबर 5556 है। ये जो खतियनधारी है कमिल सोरेंग, इसका ज़मीन को कार्तिक सिंह जो हमेशा डरुआ धमका के इसका ज़मीन को घेराबंदी कर रहा है और उसमें घर भी बना लिया है। उसी को लेकर के ये लोग हमसे संपर्क किया और हम लोग थाना आए हुए हैं और थाना में लिखित आश्वासन दिया गया है कि अभी जब तक इसका निष्पादन नहीं होता है तब तक काम बंद रहेगा बोल करके यही कहा गया है। अच्छा, तो ये ज़मीन संबंधी इस तरह के मामलों को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ऐसे हो जा रहा है आदिवासी ज़मीन पर? देखिए, यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ शेड्यूल एरिया है और यहाँ सीएनटी एक्ट लागू है, फिर भी आदिवासी का ज़मीन को अवैध रूप से गैर आदिवासी लोग कब्जा कर रहे हैं। तो डरुआ के या तो पिला खिला के, ये गलत है। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो भी गलत कर रहा है, जो भी इस ज़मीन में संलिप्त है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और मामला बनता है कि एसटीएसी भी केस होनी चाहिए। आप अभी एक बता रहे थे कि आपने आरटीआई दिया था, तो उसमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि जो देखने वाले हैं वो लोग थोड़ा समझ सके, ज्ञान बढ़ा सके। जी हाँ, आरटीआई मैंने एसपी को डाला था। उसमें यही कहा गया है कि जो आदिवासी का ज़मीन को कोई भी गैर आदिवासी अगर बलपूर्वक डरुआ धमका के उस ज़मीन को लेने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर एसटीएसी एट्रोसिटी 1989 के तहत मामला दर्ज करने का प्रावधान है। तो हम लोग मतलब इसके आधार पर वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दीदी, थाना में का थी सलाह देना ही आए रहा से बेरा यहाँ आयरी से सलाह देना इमन काम कैसा नहीं थी करे कहे से मन के रोके के लगिन और सलाह दिला यार काम के एखन रुकवा लें। कार्तिक सिंह काम करवाते हैं और एखन 2 वर्ष से पूछताछ कर ले और काम के एखन रोई कहीं है। तो कार्तिक का कहलक? कार्तिक तो एखन तो सलाह तो एखन तो हाँ तो कहलक जो काम के रोको पकड़ के। अच्छा, तो के लागत रही थाना वाला मन काम है के रोकवा से के? अब तो लागत है जन तब अब रोकवा सके तो ये एनएच है, ये जो रांची से राउरकेला जाने वाला रास्ता, और वो सब बिल्डिंग जो है वो कोलेबिरा का प्रखंड कार्यालय है और उससे देखिए एकदम सटा हुआ ये ज़मीन है जिस पर एक गैर आदिवासियों के ज़मीन पर घर बना रखा है। जिस मामले को लेकर के ये लोग एसटीएसी थाना गए थे तो ये पूरा एरिया में उसने इधर एक घर बनाया है और इधर ये बाउंड्री भी कर रखा है। तो इसके आगे दीदी दिखाएगी उधर की और किधर लेना चाह रहा था उसको। तो आगे चलते हैं और देखते हैं ये ज़मीन। लेकिन देखिए कितनी सुंदर जगह पे है ये, मतलब एनएच के जस्ट बगल में है। एक बेटा है इस महिला का और इतना अधिक ज़मीन एकदम एनएच के बगल का ज़मीन में एकदम अवैध कब्जा कर लिया है ये व्यक्ति। तो देखिए ये सब पीछे छड़ दिख रहा है, यहाँ पे काम चालू हो गया जबकि ये आदिवासी का ज़मीन है और ये मामला सीओ कोलेबिरा और एसडीओ सिमडेगा तक भी चला गया है। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आदिवासियों के संरक्षण के लिए सीएनटी एक्ट जो बना हुआ है उसको संज्ञान में लेते हुए, मतलब कि ये ज़मीन बचाने के लिए जिन लोग भी अधिकारी लोग जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, उन लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि ये सीएनटी एक्ट आदिवासियों के ज़मीन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था और उसका उल्लंघन एक कानूनन जुर्म है। और उसको बचाने के लिए जब पीड़िता आवेदन दे चुकी है कि गैर आदिवासी के द्वारा हड़पने के लिए ये प्रपंच किया गया है और ऐसा हो रहा है, और अगर उसके बाद भी यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन का काम होता है और जो लेने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैंने इतने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो वो भी तो जानता है कि आदिवासियों का ज़मीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। तो उसने गलत जगह और गलत तरीके से जानते बूझते मतलब कि अपना पैसा लगाया है। तो उसके लिए किसी को भी कोई सिंपैथी दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जान रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता है। उसके बाद उसने गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है
और अगर अधिकारी लोग को लगता है कि हम चूँकि उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो हम लोग को उनको ज़मीन दिलाने का कोशिश करना चाहिए, तो उनको इस सेंस में सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति थोड़ा जान रहा है, जिसको पता है कि हम गलत जगह पे पैसा लगा रहे हैं, उसके बारे में तो नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आदिवासियों की जो प्रवृत्ति है, एक तो वो संकोची स्वभाव के होते हैं, मुख्य धारा की बहुत सारी चीज़ों से अभी तक अनभिज्ञ हैं और उनको कानूनों के बारे में उतना पता नहीं है, और जो परिवार है वो बिल्कुल वैसा ही परिवार है। ऐसे में जिन लोगों को आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन के लिए यहाँ पे बैठाया गया है, संवैधानिक तरीकों के द्वारा लाया गया है, और अगर वो उन लोगों के द्वारा कानूनों की अवहेलना की जाएगी तो निश्चित रूप से मैं आदिवासी समाज से ये निवेदन करना चाहूँगी कि चुप नहीं बैठना चाहिए। और मैं खुद मतलब कि ये करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसके लिए हम लोग को जो कुछ करना पड़ेगा वो ज़रूर हम लोग करेंगे और उस महिला और उसके परिवार को मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, उनका अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए जो भी लड़ाई लड़ना है वो लड़ेंगी। और जिन लोग इसमें मतलब कि लोभ लालच में आकर के कानून का उल्लंघन करते हुए काम करेंगे, उनके साथ भी हम लोग को टकराना पड़ेगा तो हम लोग टकराएंगे। धन्यवाद। आ रही है कि ये सब गिट्टी जो दिख रहा है, ये गिट्टी सबको भी गिरवाए थे और दीदी एप्लीकेशन दी तो उठवाए, लेकिन देखिए उधर क्या कहते हैं कि बचा हुआ है गिट्टी सब गिरवा करके। इस तरफ काम हो रहा है इधर वाला प्लॉट में, और उसके बाद वो वाला प्लॉट को लेने के बाद फिर उससे सटा हुआ प्लॉट इधर पूरा जो 1 एकड़ हो जाता है उधर का मैं भी पूरा इस तरह से करवाया है। गिट्टी उट्टी गिरा के रखा हुआ है और पता नहीं उसको हड़पा जाएगा कि क्या करेगा। लेकिन ये मामला अब SDO सर और CO के संज्ञान में है। अगर उन लोग इस आदिवासी ज़मीन का संरक्षण के लिए कुछ कदम नहीं उठाएगा तो ये तो बिल्कुल मतलब कि गैर कानूनी हो जाएगा सब अधिकारियों के लिए, उनको जानते जानते। ये सब ज़मीन भी है जिसको एकदम लिखवा लिया है मतवार से। इधर ईंट सब गिरा दिया है। हालांकि इस मामले में SDO को आवेदन दिए, STSC थाना में भी दिए थे और फिर CO को महिला दी जिनका ज़मीन है, तब जाके यहाँ काम बंद हुआ है। लेकिन देखिए कैसे योजनाबद्ध तरीके से लोग साजिश के तहत इस तरह से करते हैं और किसी को पूरा बेघर और ज़मीन से बेदखल करने का एकदम साजिश है ये। क्योंकि CNT एक्ट में कहा गया है कि आदिवासियों का ज़मीन किसी भी सूरत में खरीदा बिक्री नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ लोग लूटने के पर्पज़ से, किसी को ठगने के पर्पज़ इस तरह से करते हैं। देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन का काम, इधर ईंट गिरा रखे हैं इस तरफ में, और उधर का ज़मीन में फिर कुछ करने चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कागज़ में उन्होंने लिखवाया है उसके हिसाब से पूरा ये सब ज़मीन चला जाएगा इनका। गिट्टी पत्थर पूरा एकदम सुधा के दे रहा है, पूरा गिरवाई के